एक भूले बिसरे कस्बे के किनारे एक झरझर हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और फाटक जंग लगे ताले से बंद था। गांव के लोग उसकी परछाई से भी डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां बौना जिन्न रहता है। बहुत समय पहले यह हवेली एक अमीर आदमी की थी, लेकिन उसका धन कर्ज में डूब गया। लालच और निराशा में उसने काला जादू अपनाया। उसे एक ऐसा मंत्र मिला जिससे वह फिर से अमीर हो सकता था, पर उसके लिए एक इंसानी आत्मा की बलि देनी पड़ती। उसने अपने वफादार नौकर को बलि के लिए चुना। रात को हवेली में मंत्रोच्चारण और आग का घेरा बनाकर उसने नौकर को कैद कर लिया, लेकिन आखिरी पल में नौकर बच निकला। मंत्र अधूरा रह गया और उल्टा असर हुआ। हवेली का मालिक राख बन गया, उसकी आत्मा वहीं फंस गई। लेकिन श्राप नौकर पर पड़ा, उसका शरीर मुरझा गया, आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं और वह बौना जिन्न बन गया। अब वह हमेशा उस हवेली में भटकने को मजबूर था। गांव वाले कहते थे कि जिन्न बेवजह नहीं भटकता, वह एक जिंदा इंसान की आत्मा चाहता है। अगर उसे कोई मिल जाए तो हवेली का मालिक उसकी आत्मा से फिर जिंदा होकर अपनी अधूरी तमन्ना पूरी कर लेगा। इसी वजह से कोई उस हवेली के पास नहीं जाता था। सालों बाद एक मुसाफिर आया, आयान। उस हवेली में मत जाना, बौना जिन्न एक जिंदा आत्मा ढूंढ रहा है। अगर वह तुम्हें पकड़ ले तो मालिक वापस लौट आएगा। ये सब बच्चों को डराने की कहानियां हैं। एक तूफानी रात वह हवेली में घुस गया। अंदर धूप और जली हुई अगरबत्ती की बू फैली हुई थी। दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे। बड़े हाल में उसने देखा, हवेली के मालिक की काली जली हुई हड्डियां अब भी बलि देने की मुद्रा में पड़ी थीं। फिर शुरू हुआ, खर खर, छत की बलियों से, फर्श के नीचे से, दीवारों के पीछे से। अंधेरों से बौना जिस्म निकला, टूटा फूटा शरीर, टेढ़ी कमर, असंभव चौड़ा मुंह और लाल जलती आंखें। उसकी आवाज दोहरी थी, आधे में नौकर की पीड़ा और आधे में मालिक की लालसा। वह एक बार असफल हुआ, लेकिन तेरी आत्मा से वह लौटेगा। तू वही देगा जो मैं नहीं दे पाया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आयान की चीखें हवेली में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर सीढ़ियों पर सिर्फ उसके जूते रखे मिले, और उसी रात हवेली की दीवारों से आने वाली खर्र खर्र की आवाज और तेज हो गई, जैसे वह अपने मालिक की वापसी की तैयारी कर रही हो। गांव वाले कहते हैं, हर आत्मा के साथ मालिक और ताकतवर होता जा रहा है। एक दिन हवेली चुप नहीं रहेगी, उसके दरवाजा खुलेंगे और मालिक लौट आएगा।